गुड़हल के पौधे में कलियां खिल नहीं पा रही हैं, कली बनती है लेकिन खिलने के पहले सूख जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज में आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अपने गुड़हल के पौधे पर बड़े बड़े फ्लावरिंग को कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से ये जो कलियाँ छोटी निकल करके आ रही हैं इसका क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से किस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे को लगातार स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहली टिप है, अपने पौधे पर कीड़ों से नियंत्रण बनाकर रखें। कहने का मतलब है, यदि आपके पौधे पर मिलीबग्स है या किसी भी प्रकार के स्लग्स का या चींटियों का अटैक है, तो ऐसे सिचुएशन में कलियां नहीं खिलती हैं, कली बन जाती है लेकिन कलियों के अंदर मिलीबग्स होता है जो कलियों को खिलने नहीं देता। यही एक रीज़न है जिस वजह से कि कलियों का जो साइज़ है यानी फूलों का जो साइज़ है वो छोटा छोटा निकल करके आता है। तो यदि आपके गुड़हल में ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करें, देखें कि कहीं आपके पौधे पर मिलीबग्स या कीटों का अटैक है तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले करना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे किसी खाद का इस्तेमाल कीजिए जो कीटनाशक की तरह भी काम करे और आपके पौधे पर बूस्टर की तरह भी काम करे। कहने का मतलब है, कलियों के साइज़ को बढ़ाने से लेकर के आपके पौधे पर कीट पतंगों को हटाने में ये हेल्प करेगा। और ये चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा को आप पीस लीजिए मिक्सर में, बहुत अच्छे से एक बार में ही पीस जाता है। मात्रा कितनी लेनी है, 3-4 बड़े बड़े पत्ते ले लीजिए। मेरे पास तो छोटे छोटे हैं लेकिन आप बड़े पत्ते 3-4 ले सकते हैं। कम से कम 3-4 गमलों के लिए बना रहे हैं तो यानी कि एक गमले पर एक एलोवेरा का हिसाब लगा लीजिए। ये जो एलोवेरा है इसमें बहुत सारे प्रोटीन मिनरल्स होते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है लेकिन प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक खाद वो भी बताऊंगी, जिनके पास टाइम नहीं है तो वो ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एलोवेरा के जूस को आप बना करके रख भी सकते हैं। इसमें आपको डालना है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल कई लोग लिख रहे थे कि गर्मियों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गुड़हल के पौधे पर, जो पौधे गर्मी के हैं उनको तो गर्मी वाला ही ट्रीटमेंट करना होगा और ये पौधे गर्मी में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो कहने का मतलब ट्रीटमेंट भी गर्मी में ही करना होगा। तो फिटकरी का इस्तेमाल आप गर्मी में कर सकते हैं। देखिए, ये छोटी सी फिटकरी को सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए पानी में डाला है और देखिए कलर कुछ इस तरीके का हो गया है। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए पानी में डालना है और फिर इसे निकाल करके रख देना है। अब इस फिटकरी के पानी में, अच्छा फिटकरी क्या करेगा ये भी मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये स्लग्स से, कीटों से लड़ने में, आपके पौधे की जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। वो पौधे जो कभी भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या फूलों का साइज़ छोटा है, उन सब में ये घरेलू नुस्खा काम करता है। और फिटकरी का जो ट्रीटमेंट है बहुत सालों से गार्डनिंग में होता आया है। आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को मिला दिया। ये फिटकरी का जो पानी है ये 1 लीटर 1.5 लीटर अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। इसे स्टोर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी यूज़ करना है तो 1 ग्लास ये पानी ले लीजिए और 1 ग्लास नॉर्मल वाटर, दोनों को मिलाइए, छान कर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ज़रूर आपके गुड़हल के पौधे पर कीटों और फंगस से छुटकारा मिलेगा। मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मंथ में 1 बार या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस कोई भी खाद नहीं देना है, लेकिन जो गर्मी के फूल वाले पौधे हैं उन पर इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा बेहतरीन होता है। ये जो एलोवेरा है, ये कई लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट से लिया हुआ एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो एलोवेरा का पौधा घर में आपके है वही इस्तेमाल करें और मार्केट से ख़रीद करके ना इस्तेमाल करें। एलोवेरा की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंगली, जैसा प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब एक खाद मैं सजेस्ट कर दे रही हूँ जो गुड़हल पर या किसी भी प्लांट पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ढक्कन लेना है 5 ग्राम के करीब, 1 लीटर पानी में डालना है और इसे मंथ में 1 बार या 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बूस्टर को ले सकते हैं, जो प्लांट बूस्टर्स होते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के बूस्टर का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। इससे पौधे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है और स्लग्स और कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।